से कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया। अब परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली पूरी राशि एक साथ 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने वार्षिक 3 लाख रुपए का भी अनुदान राशि जो है वो उन्होंने कहा कि मिलती रहेगी। ये घोषणा खतीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में की गई है, जो सीएम के पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी को पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की थी। मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी से सीएम धामी के सैनिक कल्याण को लेकर गंभीर प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है। इससे पहले जून 2022 में ये राशि जो है 30 लाख थी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 50 लाख किया गया था। अब इसे 1.5 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की सीमाएं हमारे वीर सैनिकों के साहस और बलिदान की वजह से सुरक्षित है। उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं है, बल्कि वीर भूमि भी है, जिसने देश को अनेक बहादुर सैनिक दिए हैं। राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए हर संभव काम कर रही है। ये कदम सैनिकों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में एक मजबूत पहल है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, देहरादून पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। हाल ही में गिरफ्तार झांगुर बाबा के सहयोगी अब्दुल रहमान के बाद अब अब्दुल रहमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि वो कई मुस्लिम युवक मिलकर एक वादी की बेटी को जबरन बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण सिंडिकेट न केवल राज्य के भीतर सक्रिय है, बल्कि इसके जो तार हैं पाकिस्तान और दुबई तक जुड़े हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर लिया जा रहा है और हिंदू लड़कियों को झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। साथ ही ऑनलाइन जूम मीटिंग के जरिए इस्लाम का पाठ भी उन्हें पढ़ाया जाता था और इस्लाम से जुड़ी किताबें भी टारगेट युवतियों को भेजी जाती थी। एक पीड़िता ने बताया है कि इस काम के लिए पैसे उसे भी दिए गए थे, लेकिन काम न बनने पर वो पैसे वापस मांग रही थी। पुलिस की काउंसलिंग में पता चला है कि सुमैया को भी बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा है कि गिरोह जो है वो लंबे समय से सक्रिय है और हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच अभी जारी है कि कौन कौन आखिर इसमें शामिल है। पीड़िता जो है मरियम ने सभी से अपील की है कि वो इस तरह के जो झांसे हैं उनसे बचे और खासकर अपने नाबालिग बच्चों का ध्यान रखें। पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि घोर एक धंधे जो चल रहा है उसको पूरी तरीके से नाश कर दिया जाए। देखिए, जो झांगुर का केस है वो यूपी द्वारा जो है यूपी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैंने अभी जैसे अपना शुरू के अपने जो बाइट दी थी उसमें कहा था बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न होते हैं, तो उस बहुत अर्ली स्टेज पर उसको डाइवर्ज करना ठीक नहीं रहता। बट कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी एक फंडिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश्ड जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्रायः देखने में सुनने में आती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। बट जो मोडस ऑपरेंडी है या विदेशों से इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल है वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। बट अभी बहुत अर्ली है इसको कहना कि वो दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी हमारे जो अक्यूज अरेस्ट हुए हैं आगरा पुलिस द्वारा, उनमें झांगुर वाले केस से क्या कनेक्शन है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी इन्वेस्टिगेशन मोर डेप्थ में जाने के बाद ही बताया जाना उचित होगा। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से।